नन्ही परी का सिर सहलाता हूँ, वो मेरी हथेली अपनी अंगुलियों में लपेट लेती है, मुझे लगता है ईश्वर ने मेरा हाथ थामा है। तो साहित्य में आने का पर्पस ही यही है कि आप बेहतर इंसान बन पाए। उलझा हुआ आदमी सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। हाँ, नीलांबर से आप कैसे जुड़े और नीलांबर अब किस स्थिति में? मैं स्मिता को ऐसे धन्यवाद नहीं देता हूँ। तो स्मिता पहले से जुड़ी हुई थी नीलांबर अच्छा, से सदस्य नहीं थी, बट परिचय था लोगों से। तो यहाँ पे जो नीलांबर ने भी दोबारा शुरुआत की, नीलांबर भी 5-5 साल रुक के चल रहे थे। समय और मेरा व्यय दोनों साथ साथ बहने लगे थे। एग्जिट अगर नहीं करूंगा तो लेखकीय पक्ष जो है, तो आप एग्जिट किए तो संस्था ही रुक गई। यही तो दिक्कत हो रही थी। दिक्कत यहीं पे आ रही थी कि वो यतीशमय हो गया था। और मैं अभी भी कह सकता हूँ कि संस्था बहुत प्यारी संस्था है, बहुत अच्छे लोग हैं, साहित्य को बहुत प्रेम करने वाले लोग। मैं बहुत लकी मानता हूँ, मैं बंगाल में हूँ। ये जरूरी नहीं है कि जो लिखा गया हो मेरे अंदर की, जब अंदर झांकूंगा तो बोरसी बनारस निकलेगी, जब बाहर झांकूंगा तो अंतसी खुरचन निकलेगी। मुझे लगता है मेरे नेचर में भी बचपन से ही रहा है कि मैं दुख को दुख की तरह नहीं, अनुभव की तरह लेता हूँ। पत्नी का बहुत जिक्र करते हैं आप। हाँ, क्योंकि महत्व है उनका और साहित्य में लाने के लिए। दर्द धीरे धीरे माजे तो आदमी बर्तन की तरह चमकता है। आईना साज। जीवन में समस्त ऊर्जा स्रोत जिन जिन स्त्रियों से मिलता रहा, उनकी जागती सोती आंखों में मैंने प्रार्थनाओं से भरा स्वर्ग देखा है। अगर ये लड़का कहे कि भैया मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो मैं स्ट्रांगली बोलूंगा करनी चाहिए। करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि बहुत बहुत जरूरी पड़ाव है। तो मेरा बेसिक पहला जो कंडीशन रहता है कि मैं वर्क एनवायरनमेंट ठीक करूं, हैप्पीनेस इंडेक्स ठीक करूं, लोगों को अपने बारे में सोचने का वक्त दूं। और आप बिलीव करिए, जैसे मैं अभी जैसे काम कर रहे हैं लिलुआ वर्कशॉप में, हमारे 6,500 एम्प्लॉई हमारे हैं, है ना। मेरा संपर्क है सबसे, और हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर चुके हैं जिसमें उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं। ये कहना मुश्किल है कि मैं इस पे कविता लिख दूंगा, ये मुश्किल है। जैसे आप कविता लिखते नहीं है ना भाई, आप तो एक ट्रांस में जाते हैं, ईश्वरीय क्षण में जाते हैं, फिर आप उसमें कर पाते हैं। वो क्षण आपको बार बार मिले, इसके लिए आप तब करते हैं, तब मतलब जो पढ़ते लिखते हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल वैसे साधु हैं जिनको साधुत्व मिल गया लेखनी के थ्रू, साहित्य के थ्रू। पिता तुम उस पत्र की तरह हो जिसकी लिपि मेरी समझ के बाहर थी।